discuss about some questions of topic maxima and minima. Okay. तो एक हमारे पास नॉर्मल सा क्वेश्चन दिया हुआ है कि फाइंड द मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ एफ ऑफ एक्स. तो एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू आपको एक पॉलिनोमियल एक बहुपद दिया हुआ है. एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स क्यूब माइनस 2x² प्लस एक्स प्लस 6. इस एफ ऑफ एक्स को हम लोग वाई मान लेते हैं. ठीक है, इस एफ ऑफ एक्स को हमने क्या मान लिया, वाई मान लिया और इसे नाम दे दिया इक्वेशन नंबर ए. अब सबसे पहला काम क्या करना है आपको, जो भी क्वेश्चन जिसका भी आपको मैक्सिमम और मिनिमम फाइंड करना है उसे 2 बार अवकलन करना है. वी हैव टू डिफरेंशिएट 2 टाइम्स ऑफ द इक्वेशन ऑन विच वी विल फाइंड द वैल्यू ऑफ मैक्सिमा एंड मिनिमा. ओके, तो हम सबसे पहले dy बाई डी एक्स निकालेंगे. तो इस इक्वेशन का डिफरेंशिएशन आप करोगे तो एक्स क्यूब का डेरिवेटिव 3x² माइनस 2x² का डेरिवेटिव 4x, x का डेरिवेटिव 1 और 6 का डेरिवेटिव 0. अगेन डिफरेंशिएट दिस इक्वेशन, वी गेट द रिजल्ट v2y/dx2 इज इक्वल टू 3x² को डिफरेंशिएट करेंगे 6x मिलेगा, 4x का डेरिवेटिव 4 आ जाएगा, 1 का डेरिवेटिव 0. तो स्टेप 1 का काम कंप्लीट हो गया कि जो भी दिया गया था क्वेश्चन उसे हमने 2 बार अवकलन कर लिया, 2 बार डिफरेंशिएट कर दिया. इसके बाद स्टेप 2 में क्या करना है, जो इक्वेशन नंबर आपकी 1 आई है, वैल्यू ऑफ dy बाई डी एक्स वी हैव टू पुट इट इज इक्वल्स टू 0. हमें dy बाई डी एक्स की वैल्यू 0 के इक्वल रखनी है. ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि ये नेसेसरी कंडीशन है, आवश्यक प्रतिबंध है किसी भी फलन के वह बिंदु ज्ञात करने के लिए जिस पर फलन उच्चिष्ट या निम्निष्ट होगा. ठीक है, तो dy बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू 0 रखेंगे. इस पूरी इक्वेशन को 0 के इक्वल रखेंगे, फैक्टराइज करेंगे तो हमें 2 फैक्टर मिलेंगे, 3x माइनस 1 और x माइनस 1 इज इक्वल्स टू 0. यहाँ से x के 2 रिजल्ट मिलेंगे. आप कोशिश हमेशा ये करिएगा कि छोटा रिजल्ट पहले और बड़ा रिजल्ट बाद में लिखा जाए, इससे आपको आसानी होगी आगे क्वेश्चन समझने में. ठीक है, ऐसे तो हमारे पास 2 रिजल्ट मिलेंगे. तो इन 2 रिजल्ट में से किसी एक पर फंक्शन मैक्सिमा आएगा और किसी एक पर फंक्शन मिनिमा आएगा. इन दोनों पर मैक्सिमा और दोनों पर मिनिमा कभी नहीं आ सकता, ये हम लोगों ने पिछले वीडियो में डिस्कस किया हुआ है. ठीक है, तो इन दोनों में से किसी एक पर मैक्सिमा होगा और किसी एक पर मिनिमा होगा. तो सबसे पहले हम चेक करेंगे x इज इक्वल्स टू 1/3. नाउ पुट x इज इक्वल, अब जो भी यहाँ पर हमें x का रिजल्ट मिलता है वो रिजल्ट उठा करके हम रख देते हैं इक्वेशन नंबर सेकंड में. तो आप x इज इक्वल्स टू 1/3 इक्वेशन नंबर सेकंड में रखो. तो हमने d2y/dx2 x इज इक्वल्स टू 1/3 लिखने का तरीका, इसका मतलब कि d2y/dx2 की वैल्यू x इज इक्वल्स टू 1/3 पे फाइंड कर रहा है. तो x इज इक्वल्स टू 1/3 पे फाइंड करेंगे, रखेंगे, हमें नेगेटिव 2 मिलेगा. अब यहाँ पर जो भी रिजल्ट हमें मिल रहा है हमें उस रिजल्ट के सिर्फ और सिर्फ चिन्ह से मतलब है. d2y/dx2 का रिजल्ट अगर नेगेटिव आएगा तो फलन उस बिंदु पर जिस पर हमने मान निकाला है उस पर मैक्सिमा होगा. माइनस में मैक्सिमा मतलब उच्चिष्ट और प्लस में मिनिमा मतलब निम्निष्ट. तो आप पॉजिटिव, हमें नेगेटिव रिजल्ट मिला मतलब फंक्शन मैक्सिमा है, मतलब फंक्शन उच्चिष्ट है. तो x बराबर 1/3 पर उच्चिष्ट मान निकालने के लिए जिस बिंदु पर फलन उच्चिष्ट आ रहा है उस बिंदु की वैल्यू हमेशा दिए गए क्वेश्चन में रखेंगे. आप मेरी बात फिर से समझ लीजिए कि सबसे पहला आपको क्या काम करना है, स्टेप 1 में 2 बार अवकलन करना है दिए गए क्वेश्चन का. पहले वाले अवकलन फर्स्ट डेरिवेटिव को 0 के बराबर रखना है. वहां से x के जितने भी संभावित मान है वो सारे मान निकालने हैं. उन मान को बारी बारी से d2y/dx2 में रखेंगे. तो पहले मान को हमने d2y/dx2 में रखा, हमारा मान नेगेटिव आ गया, मतलब उस बिंदु पर फलन फंक्शन मैक्सिमा है. अब उसी पॉइंट पर मैक्सिमम वैल्यू तुरंत फाइंड करेंगे हम लोग. अगर कहा जाएगा क्वेश्चन में तो ये करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे. मैक्सिमम वैल्यू निकालने के लिए उस पॉइंट की वैल्यू उठा करके सीधा सीधा हम तो इक्वेशन नंबर ए में रखेंगे. ए इक्वेशन कौन सी है, जो आपको क्वेश्चन दी गई थी. तो हमें वैल्यू क्या मिलेगी, पूरे को सॉल्व करेंगे तो मिलेगा 166/27. ये मैक्सिमम वैल्यू है x इज इक्वल टू 1/3. तो 1/3 पर तो हमारा फंक्शन मैक्सिमा हो चुका है. अब 1 पर कैसा आएगा, डेफिनेटली इट विल बी मिनिमा. ओके, तो 1x इज इक्वल टू 1 हम रखेंगे d2y/dx2 में. d2y/dx2 में x इज इक्वल टू 1 सब्स्टिट्यूट किया, 6 - 4 सॉल्व करेंगे 2 आएगा. पॉजिटिव आ रहा है मतलब कि फंक्शन मिनिमा होगा. फॉर मिनिमम वैल्यू x इज इक्वल टू 1 जोड़ देंगे सीधा सीधा क्वेश्चन में, तो हमें रिजल्ट मिल जाएगा 6. हमेशा ये ध्यान रखना है, जो भी एल्गोरिथम आपके पास लिखा हुआ है, जो भी क्रिया विधि लिखी है, हम उसके अकॉर्डिंग ही क्वेश्चन करेंगे. किसी भी मैक्सिमम का कोई भी क्वेश्चन हो उसे सॉल्व करने के लिए हम सबसे पहले जो भी इक्वेशन दी जाएगी उसे इक्वेशन ए मानेंगे, उसका 2 बार डिफरेंशिएशन करेंगे, 2 बार अवकलन करेंगे. पहला वाला अवकलन dy/dx को 0 के बराबर रखेंगे, उसको सॉल्व करेंगे. कैसे भी आपको सॉल्व करना है, फैक्टर करके, जैसे भी आप कर पाओ. x के रिजल्ट निकालने, उन सभी रिजल्ट पे हमें अगर x के 5 रिजल्ट मिलेंगे तो हम पांचों पर d2y/dx2 निकालेंगे.
तो बारी बारी से एक एक मान d2y बटे dx2 में रखेंगे, जहाँ नेगेटिव आएगा वहाँ फंक्शन मैक्सिमम, और उसी पॉइंट को उठा करके क्वेश्चन में रख देंगे तो उस पॉइंट पर मैक्सिमम या मिनिमम जो भी आ रहा है वो वैल्यू मिल जाएगी। तो बारी बारी से सारे पॉइंट्स को आगे करते चलेंगे, हर क्वेश्चन को आपको इसी तरीके से करना है। ओके स्टूडेंट्स, लेट्स सी अनदर क्वेश्चन। The question states that if f of x is equals to x cube, ध्यान से सुनिएगा क्वेश्चन, x cube minus 24x square plus kx minus 8 is maxima at x is equals to 2। आपको ये पहले से दे दिया गया कि x is equals to 2 पर फंक्शन मैक्सिमा, इट इज गिवन दैट। ओके, तब हमें फाइंड करना है, फाइंड द वैल्यू ऑफ k, वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ अननोन k। ओके, सबसे पहले जो क्वेश्चन दिया गया उसे हमने a मान लिया। इस क्वेश्चन का dy बाई dx एक बार अवकलन करेंगे तो x क्यूब का डेरिवेटिव 3x स्क्वायर, 24x स्क्वायर का डेरिवेटिव माइनस 48x, 2 आगे आ जाएगा, 2 से कम कर लेंगे, kx में x का डेरिवेटिव 1 3 बचेगा, 8 का डेरिवेटिव 0 होगा। ओके, अब ये हमने इक्वेशन नंबर 1 कंसीडर कर लिया। ये कहा जा रहा है कि x बराबर 2 पर हम लोग क्या करते थे, एल्गोरिदम क्या करते थे, पहले ध्यान देंगे एल्गोरिदम पे कि आपको क्वेश्चन दिया जाता था y इज इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स, फिर हम dy बाई dx निकालते थे और d2y बटे dx2 निकालते थे, फिर इसको रखते थे बराबर 0 के, तो यहाँ से x का रिजल्ट मिलता था। मतलब x का जो भी रिजल्ट आ रहा है उस पर ये dy बाई dx हमेशा 0 होगा और उसी रिजल्ट पर हम d2y बटे dx2 निकालते थे। तो यहाँ पर आपको x बराबर 2 पर चेक करना है, x बराबर 2 पर फंक्शन मैक्सिमा दिया गया, मतलब x बराबर 2 अगर हम इसमें रखते हैं तो ये dy बटे dx 0 के बराबर हो जाएगा। तो x बराबर 2 पर निकाल दिया, पूरी इक्वेशन में रखा, सॉल्व किया, ये 96 है, रख के सॉल्व करेंगे तो k की वैल्यू 84 आ जाएगी। ओके, स्टूडेंट्स, लेट्स सी अनदर क्वेश्चन। The question is find the maximum value of x e raised to the power minus x। हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, x e raised to the power minus x। एक चीज हमेशा ध्यान रखेंगे कि मैक्सिमम मिनिमम में आपको किसी भी टाइप का फंक्शन दिया जा सकता है उच्चिष्ट और निम्निष्ट मान निकालने के लिए। तो जो भी आपको फंक्शन दिया जाएगा उसे डिफरेंशिएट करेंगे हम उन सारे तरीकों से जो आपने पहले पढ़ रखे हैं। अगर लॉग लेकर के डिफरेंशिएट करना पड़ रहा है तो लॉग लेकर करिए, वो सारे मेथड यूज करेंगे जो भी आपने पीछे पढ़े। मतलब दिए गए फंक्शन का आपको किसी भी तरीके से 2 टाइम्स तक डिफरेंशिएशन करना ही करना है। ओके, तो वही काम हमने यहाँ पर किया। जो क्वेश्चन दिया गया था उसे सबसे पहले इक्वेशन नंबर a कंसीडर किया, फिर इसी को, अब इसमें 2 फंक्शन है तो x को फर्स्ट और e की पावर माइनस x को सेकंड फंक्शन ले लिया। तो फर्स्ट इंटू सेकंड का रूल लगाएंगे, फर्स्ट फंक्शन dy dx सेकंड प्लस सेकंड dy dx ऑफ फर्स्ट। x आ गया e की पावर माइनस x का डेरिवेटिव माइनस e रेज़ टू दी पावर माइनस x, e रेज़ टू दी पावर माइनस x एज इट इज, x का डेरिवेटिव 1 बनेगा। ओके, इसमें से e रेज़ टू दी पावर माइनस x को कॉमन किया, इक्वेशन 1 जनरेट हो गया। अब इसका फिर से डिफरेंशिएशन करेंगे तो e रेज़ टू दी पावर माइनस x फर्स्ट और ये 1 माइनस x हो गया सेकंड फंक्शन। फर्स्ट इंटू सेकंड का रूल लगाएंगे, फिर से डिफरेंशिएट करते हुए लाएंगे, लास्ट में ये इक्वेशन बनेगी इक्वेशन नंबर 2 d2y अपॉन dx2 के लिए। अब दोनों इक्वेशन निकल गई। अगला स्टेप क्या होता है, dy बाई dx को हमें कर देना है 0 के ऊपर। तो dy बाई dx को जैसे ही आप 0 करोगे e रेज़ टू दी पावर माइनस x हमने कॉमन का रखा था, माइनस में था, इसको अपॉन में ले आया, तो अपॉन में लाते ही ये प्लस में बन जाएगा। ओके, तो e की पावर x कभी भी 0 नहीं हो सकता। आप ध्यान रखेंगे हमेशा e की पावर x कभी भी 0 नहीं होगा x की किसी भी रियल वैल्यू के लिए, फॉर एनी रियल वैल्यू। यहाँ पे ध्यान रखेंगे हम लोग एक बार, फॉर एनी रियल वैल्यू ऑफ x e रेज़ टू दी पावर x नेवर कैन बी 0, क्योंकि x का ऐसा कोई भी मान नहीं है जो e की पावर को 0 कर दे। ठीक है, ये ध्यान रखेंगे कि e की पावर x कभी भी 0 नहीं हो सकता। और हम इसे 0 क्यों नहीं कर रहे हैं, क्योंकि अगर आपने e की पावर x को 0 मान लिया तो ये पूरा का पूरा अनंत हो जाएगा, इनफाइनाइट हो जाएगा, और हम हमेशा फाइनाइट रिजल्ट के लिए वर्किंग करते हैं। ठीक है, तो e की पावर नीचे वाला जो नंबर होता है वो कभी 0 नहीं हो सकता। 0 क्या होगा, सिर्फ ऊपर का नंबर। तो 1 माइनस x को 0 किया हमने, x इज इक्वल्स टू 1 मिल गया। अब ये वाला मान उठा के रखेंगे इक्वेशन नंबर सेकंड में। अब इक्वेशन नंबर सेकंड डिसाइड करेगी कि फंक्शन मैक्सिमा होगा या फिर मिनिमम होगा। तो x बराबर 1 हमने रखा, d2y अपॉन dx2 एट x इज इक्वल्स टू 1। माइनस मिल गया, आपको बस ये ध्यान रखना है कि प्लस में आ रहा है या माइनस, 5 लाख 5 करोड़ कुछ भी आए डजंट मैटर, हम उसको कोई मतलब नहीं है। d2y अपॉन dx2 पॉजिटिव आ रहा है या नेगेटिव आ रहा है, बस ये ध्यान रखना।
तो हमें नेगेटिव मिल गया, मतलब फंक्शन हमारा मैक्सिमा हो गया। अब मैक्सिमम वैल्यू के लिए x बराबर 1 जिस पर मैक्सिमा आ जाए वही पॉइंट उठा करके रख देंगे इक्वेशन नंबर ए में। तो अब जहाँ जहाँ x है वहाँ 1 रखो, तो 1 × e⁻⁻1 पावर माइनस में अपॉन में कर देंगे प्लस हो जाएगा। तो 1/e इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट x इज इक्वल्स टू 1। ओके।